इंद्रजीत, स्कोर लाइन 16-29, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस समय अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अजित पवार का भाषण हो रहा है और अजित पवार ने इनडायरेक्टली एक तरह से कहें कि चाचा भतीजा में तलवारें खिंच गई हैं और सीधा हमला बोला। उन्होंने उनके कई निर्णयों पर सवाल खड़े किए हैं, जो उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था जब सरकार बनाई थी, पार्टी बनाई फिर सरकार बनाई, किस तरह से एक बार ज्यादा नंबर आ गया, इसके बाद भी मुख्यमंत्री का पद उन्होंने कांग्रेस को दे दिया। इसके पहले उन्होंने एक और बड़ा खुलासा किया, जैसा बार बार कहा जा रहा था, उन्होंने खुलासा किया कि हमारी 5 मीटिंगें हुई थी एक उद्योगपति के घर पर जब एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई। उससे पहले एनसीपी के साथ बैठक चल रही थी और 5 बैठक हो चुकी थी। इसके बाद ऐन वक्त पर शरद पवार साहब पलट गए और इन वक्त सरकार नहीं बनी। तो कहीं ना कहीं ये कई खुलासे किए हैं और उन्होंने कहा है कि 2024 में मोदी को हराना नामुमकिन है और अगर कार्यकर्ताओं का काम करना है, लोगों का काम करना है तो सरकार में रहना जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का, नेताओं का काम नहीं हो पा रहा है, विधायकों को फंड नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण मैंने निर्णय लिया और कहीं न कहीं आज वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि कई बार उनके ऊपर अन्याय हुआ लेकिन मैं अपने अन्याय को लेकर नहीं बोला, मैं लगातार काम करता रहा। एक तरह से उन्होंने ये भी कहा कि अब इशारों में कहा कि शरद पवार को अब मार्गदर्शन करना चाहिए, रिटायरमेंट की एज है। उन्होंने कहा कि 82-83 साल की उम्र हो गई, अब बहुत हो गया, अब आपको मार्गदर्शन करना चाहिए। यानी कि कहीं न कहीं जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था उसके पहले सारी बातें हुई थी। उन्होंने कहा कि हम सुप्रिया सुले को भी अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इन वक्त पे उन्होंने खुद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। तो अगर आपको इस्तीफा वापस ही लेना था तो देने की क्या जरूरत थी? कहीं न कहीं ये परिवार में बातें पहले चल रही थी, पार्टी में बातें चल रही थी। उनका कहना है कि मेरे पास सभी 53 विधायकों के सिग्नेचर वाले जो लेटर हैं उसके जेरॉक्स हैं कि किस तरह से बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन वक्त पर ठीक है।